नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है। आज हम श्रवण करेंगे 6वीं महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा और माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा किस भांति करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यदि गुप्त नवरात्रि का आप पूजन कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, तो माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा आराधना में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन 6ठी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर भैरवी की पूजा आराधना की जाती है। त्रिपुर भैरवी की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही जीवन की सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। त्रिपुर भैरवी की साधना से साधक को व्यापार में लगातार उन्नति और धन संपत्ति में सफलता मिलने लगती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा भी करते हैं। देखिए, गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग गुप्त नवरात्रि के नियम का पालन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम जान लेते हैं त्रिपुर भैरवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि के बारे में। देखिए, जाने से पहले दोस्तों आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कथा श्रवण करने से पहले माँ की पूजा आराधना की जाती है। माँ की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। वस्त्र पहनने के बाद तथा लाल रंग के वस्त्र पहनने से माँ की विशेष कृपा बन जाती है, क्योंकि लाल रंग दोस्तों माँ की कृपा बढ़ाता है तथा अद्भुत रूप से माँ की कृपा दिलाने वाला होता है। क्योंकि माँ की कृपा पाने से भक्त जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है कि माँ की पूजा के दौरान किसी भी मंत्र का जप ज़रूरी है। हमारे लिए साथ साथ लाल रंग का विशेष महत्व होता है। वैसे तो तंत्र साधना करने वाले लोग ब्लैक कलर का वस्त्र यानी कि काले रंग के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन आपको नहीं पहनना है, बल्कि लाल रंग, क्योंकि आप सात्विक साधना कर रहे हैं। माँ ने भी लाल रंग वस्त्र धारण किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको प्रिय है। तो यह छोटा सा नियम है जो कि आपको कर लेना है। आज गुप्त नवरात्रि का 6ठा दिन है। 6ठे दिन देवी की त्रिपुर सुंदरी रूप अनुपम सौंदर्य भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी है, जो कि यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है। इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और महत्ता से देवास संग्राम में असुरों को वश में कर लिया। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सारी शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। देवी पुराण में माता की शक्तियां भक्त के कल्याण के लिए बताई गई हैं। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इनके पीछे जुड़ी कहानियों को। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। माँ हर विपत्ति अपने भक्तों की दूर करती है, उन्हें अभय प्रदान करती है। पौराणिक कथा में कहा जाता है कि जब सती की वियोग के पश्चात भगवान सदाशिव सर्वदा ध्यान में मग्न रहते थे। उन्हें अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया गया, जिसके कारण तीनों लोकों में संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी के वध से प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान में से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पति रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि से
कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निमित्त की गई। उस निमित्त मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण से संपन्न था। क्रोध के उत्पन्न होने के कारण भांड में बहुत ज़्यादा तमोगुण था। वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात करने लगा। देवराज इंद्र के राज के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने तथा तदंतर भांडासुर ने सुने स्वर्ग लोक पर आक्रमण। देवराज इंद्र और स्वर्ग राज को चारों तरफ से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आज्ञा शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट हो भांडासुर का वध कर दिया। कृपा के पश्चात समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। माता त्रिपुर सुंदरी ने तो त्रिपुर सुंदरी की भक्ति आराधना करने से व्यक्ति हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कथा सुनने से व्यक्ति की हर तरह की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा से भक्त जो है हर तरह के जैसे देवताओं को उन्हें जो है मुक्ति दी, हर संकट से उनको बचाया। भक्त इनकी आराधना करता है, माँ उसे हर प्रकार के सुख देती हैं और उन्हें कष्टों से मुक्त करती हैं। देवी माँ त्रिपुर सुंदरी अपने अलौकिक सौंदर्य के लिए जानी जाती। माता त्रिपुर भैरवी को मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। माता की जयंती मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा तो आप लोग जान ही चुके हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि माता त्रिपुर भैरवी की पूजा आप किस प्रकार कीजिएगा। आप लोग तो देखिए, माता त्रिपुर भैरवी की पूजा में आज आप लाल रंग के वस्त्र पहन लीजिएगा और हो सके तो माँ को भी लाल रंग की चुनरी उड़ाइएगा। और देखिए, लाल रंग की गुड़हल का प्रयोग करिएगा। कमल के फूलों का प्रयोग भी करने से माँ जो है घर परिवार धन संपत्ति से भर देती हैं। आज पीपल वृक्ष के पास अखंड दीप जलाने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अखंड दीपक के घी का एक मुखा दीपक आपको कम से कम 2-3 घंटे जले, ऐसा दीपक पीपल वृक्ष के पास आप जरूर जलाएं। माता की आप पर विशेष कृपा होगी और आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, कुछ विशेष उपाय और नियमों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।